हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स द पेट विजन की ओर से आपको सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस दिवाली हमको हमारे डॉग के साथ एक हेल्दी और एक अच्छे एक तरीके से इस दिवाली को हमको सेलिब्रेट करना है। तो हम वो कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपका डॉग सेफ फील करेगा दिवाली के टाइम। तो बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों, आज ही छोटी दिवाली है और कल बड़ी दिवाली है, ठीक है। तो हमको ये 2 दिन ऐसे दिन होते हैं जिसके अंदर हमारा जो डॉग है उसको कुछ ना कुछ होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपने डॉग को हेल्दी रख सकते हो, सेफ रख सकते हो आज के दिन और कल के दिन भी। सबसे पहले तो गाइस, अगर आप ज्यादातर मात्रा में क्रैकर्स वगैरह जलाते हो, यानी आपको वो जो बोलते हैं ना हम पटाखे वगैरह जो आप जलाते हो, उसको आपको अवॉइड करना है। अगर आप फिर भी नहीं मान रहे तो आपको मिनिमम से मिनिमम आपको उसका यूज करना है। तो सबसे पहली टिप्स तो यही रहेगी, आपको अवॉइड क्रैकर, ठीक है। आपको क्रैकर्स नहीं बजाने हैं, आपको एक अच्छे एक तरीके से आपको जो दिवाली है उसको सेलिब्रेट करना है। लेकिन अगर आप कर रहे हो, क्रैकर वगैरह बजा रहे हो, यानी जो पटाखे वगैरह आप चला रहे हो, तो उसको भी चलाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हमको हमारे डॉग को उसको कैसे प्रिवेंट करना है, आज मैं यही बताने वाला हूँ। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप ज़्यादा मात्रा में क्रैकर्स वगैरह जला रहे हो तो उसकी साउंड से आपके डॉग को सबसे पहले तो होगा स्ट्रेस कंडीशन। अब स्ट्रेस की वजह से वो क्या होगा, फियर में भी चला जाएगा, यानी वो डर जाएगा। उसको होगा कि यार पता नहीं ये क्या हो गया है। और सबसे ज्यादातर ये भी पॉइंट देखा गया कि वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, वो आपको भी बाइट कर सकते हैं इस सीजन के दौरान, इस टाइम के दौरान। तो बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों, सराउंडिंग के अंदर अभी क्या है, बहुत सारा रश है। आप मार्केट में जाओगे तो वहां पे बहुत सारे व्हीकल्स है, यानी भीड़ बहुत है। तो आपको सबसे पहले तो उसको भीड़ से अवॉइड रखना है, यानी भीड़ में आपको बिल्कुल नहीं लेके जाना। अब जैसे दिवाली है, आज छोटी दिवाली है, तो आपको क्या करना है, शाम को 7 या 8 बजे से पहले आपको अपने डॉग को 2 या 3 घंटे तक वॉकिंग करवानी है। अब वॉकिंग में आप कुछ भी कर सकते हो, वॉकिंग हो गया, नॉर्मल बेसिकली राउंडिंग वगैरह होगी, जंपिंग वगैरह, जो बेसिक एक्सरसाइज होती है ना, आपको वो अपने डॉग को करवानी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपका डॉग अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल ले, यानी उसको लगे कि ये जो साउंड जो आ रही है उसके लिए कोई नई चीज नहीं है, वो इसको काफी टाइम से सुन रहा है। अब इसकी हेल्प से क्या होगा, आपका डॉग इरिटेट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बेसिकली आपको एक्सरसाइज जरूर करवा लेनी है इस टाइम के दौरान, ताकि आपका डॉग फियर से ना सफर करे, स्ट्रेस से ना सफर करे और ज्यादा मात्रा में एग्रेसिव भी ना हो। एक पॉइंट ये है, आपको अपने डॉग को खुला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यानी हम बोलते हैं ना, जैसे बाहर घुमाने लेके जाते हैं तो उसको ओपन छोड़ देते हैं हम पार्क के अंदर। नहीं दोस्तों, क्या होता है, क्योंकि हमारे गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पटाखे वगैरह जला देते हैं। अब वो पटाखा जो है आवाज तो कर देता है, लेकिन वो जो मटेरियल जो बचा है ना, जो ब्लैक कलर की जो वो बोलते हैं ना राख जो बच जाती है, वो अगर आपका डॉग उसको लिक कर लेना तो आपके डॉग में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। वो टॉक्सिन्स का काम भी कर सकता है और बहुत सारी इंटरनल डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। स्पेशली अगर आपका डॉग दिवाली की इस सेलिब्रेशन से, जो क्रैकर्स की जो साउंड से डिस्टर्ब हुआ है, इरिटेट हुआ है, तो वो क्या करेगा, खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर देगा और उसको आपको फीवर भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा है तो हिमपायरिन नाम से एक सिरप आती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, आपको अपने डॉग को वो पिला देनी है, जिसकी हेल्प से आपका जो डॉग है खुद को सेफ फील करेगा। अब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इस दिवाली हम बहुत सारी मिठाइयां लेके आते हैं। तो मिठाइयां लेके आते हैं तो हम खाते हैं, तो हमारे मन में ये हो जाता है कि यार मेरा बच्चा, यानी हमारा जो डॉग है बेचारा ये देख रहा है, हम उसको एक पीस दे देते हैं। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मिठाइयाँ आजकल तो पता है बिल्कुल प्योर मिठाई तो कहीं है ही नहीं, उसके अंदर मिलावटी आती है। अब हमें ही मिलावटी मिल रही है और उसी मिलावटी चीज को हम हमारे डॉग को दे रहे हैं, तो बीमार तो वो पड़ना ही है ना भाई। और बहुत सारी सीरियस कंडीशन भी हो जाती हैं, तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही दिवाली सेलिब्रेशन होगा, यानी कल जो दिवाली है, तो आपको उसके 2 या 3 घंटे पहले ही अपने डॉग को खाना खिला देना है, ठीक है। जो भी उसका जो फेवरेट फूड है आपको वो खिला देना है। बिकॉज मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही दो घंटे बाद, अब रात का टाइम है, पटाखे वगैरह जलाएंगे लोग, तो वो साउंड उसको इरिटेट करेगी, वो डर जाएगा, वो अपने आप को छुपा लेगा बेड के नीचे, सोफे के नीचे। तो जैसे ही वो अपने आप को छुपाएगा तो उसकी एपेटाइट भी लॉस हो जाएगी, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख ना लगना। तो उसको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, तो वो खाना पीना नहीं खाएगा। तो ये आपका दिल भी सेटिस्फाई नहीं होगा कि यार इस दिवाली के सीजन के टाइम, दिवाली के दिन के टाइम मेरा बच्चा खाना भी नहीं खा रहा। तो बहुत ही एक सीरियस एक चीज है ये। और स्पेशली आपको डॉग की आईज को बचाना है। अब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही क्रैकर वगैरह की साउंड आती है, तो जैसे ही आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लाइटनिंग वाले होते हैं, जैसे हम अनार वगैरह चलाते हैं या और भी रॉकेट वगैरह होते हैं, तो डॉग को वो चीज अट्रैक्ट करती है। डॉग क्या करेंगे, एकदम ऊपर की तरफ देखेंगे, तो वो जो लाइटिंग जो इफेक्ट होता है ना, आपके डॉग की आईज के अंदर जाएगा। और जैसे ही वो आईज के अंदर जाएगा ना, आंखों से लैक्रीमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम द आई।
एज ए वेट गाइज मेरा यही हक बनता है आपको एडवाइस देना, तो मैं बेसिक से बेसिक चीज, छोटी से छोटी चीज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। आपको मीठा बिल्कुल नहीं देना है, लाइट से अवॉइड रखना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका घर ऐसी जगह पे है जहां पे क्रैकर की जो साउंड है, जो भी ये जो बम वगैरह होते हैं, पटाखे वगैरह होते हैं, जो इनकी वॉइस आ रही है ना, आपको अपने घर को बिल्कुल क्लोज कर देना जहां पे आपका डॉग है। और आगे जो टिप आती है, आपको अपने डॉग को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना। अब इस सीजन में डरेगा वो, क्योंकि बम वगैरह जल रहे हैं, जो उनकी जो साउंड है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है आपके डॉग को, तो उसको अकेला नहीं छोड़ना है, उसके साथ रहना। और जहां भी आप उसको रखो उसके आसपास वाटर होना चाहिए, फीड होना चाहिए, जो उसकी फेवरेट जो ट्रीट है आप वो भी रख सकते हो, साथ में टॉयज होने चाहिए ताकि वो खुद को बिजी रख सके। और उसको ये बिल्कुल भी फील मत होने देना कि यार आज ना कुछ अलग ही दिन है, आज क्या हो रहा है कि पटाखे वगैरह जल रहे हैं या मतलब सराउंडिंग जो है डिफरेंट हो रहा है, उसको बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि आउटसाइड क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है नॉर्मल हो रहा है, वो नॉर्मल रिएक्ट करेगा। और स्पेशली क्या होता है इस सीजन के दौरान, डॉग ना बहुत सारा जो साउंड जो सुनता है ना, उसकी वजह से वो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है। आपको टाई अप करके रखना है, यानी बांध के रखना है। एक पॉइंट और ये, आपको शाम के टाइम अपने डॉग को बिल्कुल भी बाहर घुमा के नहीं लेके जाना है। यानी बेसिकली हम बोलते हैं ना कि चलो हम डॉग को घुमा लाते हैं, किसी के घर ले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिकॉज यार पता है आपको, रॉकेट वगैरह लोग जलाते हैं या और भी बम वगैरह जो फोड़ते हैं, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, डॉग को डिस्टर्ब करती है, आपके ऊपर भी हावी हो सकता है वो। तो प्लीज आप इन चीजों का ध्यान में रखना, बिकॉज साउंड कम से कम आपके डॉग के कानों तक पहुंचनी चाहिए। एक पॉइंट ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉयज वगैरह रखने ही है, और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों आपको कैल्शियम की जो बोन है, जिसमें वो बहुत ज्यादा बिजी रखता है खुद को, बिकॉज उसको ये लगता है कि ये जो रियल जो चिकन की बोन है ना वो मैं खा रहा हूं। तो जैसे ही वो उसके अंदर बिजी रहेगा, उसको चबाएगा, तो वो वैसे ही भूल जाएगा कि आउटसाइड में हो क्या रहा है। तो आपको अपने डॉग को शांत रखना है, उसको बिल्कुल ही जैसे अगर हम एक बेसिक सी बात बताऊं ना आपको ना अपने घर के अंदर, अगर आपके घर में कोई अच्छा साउंड सिस्टम है ना, तो आपको क्या करना है, एक अच्छा एक म्यूजिक लगा देना है, जिससे मेरे प्यारे दोस्तों बाहर की जो साउंड है वो आपके घर में ना आने पाए, और आपका डॉग फील करे कि हाँ यार दैट्स ए नॉर्मल डे, यानी ये नॉर्मल डे है, कोई भी ऐसा बाहरी कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है। तो सभी जो घर में जो दरवाजे वगैरह हैं, विंडोज वगैरह, उनको क्लोज कर दीजिए, तो बेसिकली साउंड कम से कम आएगी। तो आपको अपने डॉग को इस दिवाली के दौरान, इस दिवाली सीजन में, इस डे और अगले दिन आपको अपने डॉग को फियर, स्ट्रेस, फीवर और एग्रेशन से बचाना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और एक पॉइंट और ध्यान देना, अगर आपका डॉग बिल्कुल ही ज़्यादा एग्रेसिव है, आपके घर में मेहमान आएंगे, जो हमारे गली मोहल्ले में हमारा जो पड़ोस होता है, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, वो मिठाइयाँ वगैरह हमारे घर लेके आते हैं, अगर आपका डॉग पहले से ही एग्रेसिव है तो प्लीज़ उसको बांध के रखना। मैं ये नहीं चाहता कि किसी के घर में भी दिवाली जो है एक सेलिब्रेशन अच्छा हो, या सॉरी जो दिवाली सेलिब्रेशन है वो अच्छा ही होना चाहिए। वो अगर आपका डॉग उसको बाइट कर लेता है तो वो उसकी दिवाली खराब भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, और बिल्कुल भी इस दिवाली सीजन के दौरान अपने किसी भी पेट को बिल्कुल भी कोसना नहीं है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, प्यार देना है। प्यार दोगे तो आपको भी ही प्यार मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट, और जो भी हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड कीजिए, अगर पॉसिबल हो सके तो उनके लिए भी कुछ टिप्स जो अभी मैंने बताई है वो फॉलो कीजिए, और उनको एक अच्छा एक शेल्टर प्रोवाइड कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही आशा करूंगा इस दिवाली आपके घर में बहुत सारी खुशियां आएगी और आप इस दिवाली को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाओगे। तो मैं आपसे अभी विदा चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।